ये रवि किशन नजर आ रहे हैं भाई। आज उनको देश सुनना चाह रहा है, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी। रवि जी कैसे हैं? नमस्कार, मैं अच्छा हूँ। हर हर महादेव। अच्छा है, आप लोग सब ठीक हैं? हर हर महादेव। रवि जी कहाँ से शुरू करूं बताइए ना। भोजपुरिया लड़ाई भी चल रही है, सुरीली जंग भी चल रही है। शुरू कर जी 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 जी, जहां से आपको शुरू, जब देखिए, जब सच्चाई होती है तो कहीं से भी शुरू, उसमें कोई डर नहीं होता। जब आपका काम जमीन पर होता है, जब आपके शीर्ष नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी से काम किया, एक कलंक नहीं जब आपके दाग पर, आपके मुख्यमंत्री जी पे एक दाग नहीं, जब कोरोना काल से लेके वो राशन बांटने से लेके वो मेडिकल कॉलेजेस बनाना, एम्स बनाना, तब फिर आपको कोई डर नहीं होता। फिर आप कहीं से भी शुरू करते हैं तो हर कार्यकर्ता के पास उसका जवाब तैयार होता है। जब आपके नेता भ्रष्ट होते हैं, आपके मुख्यमंत्री काम नहीं करते, जब सब कुछ एक झूठ पर टिका हुआ रहता है, तब आपके पास आप निशब्द रहते हो। तो फिर ऐसा करते हैं रवि जी, आपके आने से पहले थोड़ी बहस थोड़ी गर्मा गर्म हो गई थी, थोड़ा पारा ऊपर चला गया था, थोड़ा लाइट करते हैं। यूपी में सब बात, हाँ, तो हम लोग थोड़ा सुरीला, थोड़ा इसको लाइट करते हैं। यूपी में जी। सब बात, जी 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 जी, देखिए वही आज पूरा वायरल हो रहा है, पूरा देश उसी का आनंद ले रहा है। और वो मैंने कभी गाना गाया नहीं था, मैं खाली, आपको पता है कि 650 700 फिल्में की, लेकिन चलिए आप लोगों को मैं सुना देता हूँ। मैंने ये 10 मिनट में गाना किया था। और सड़कन के जालबा न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, बिजली रेलम रेलबा, अपराधी के जेलबा, बिजली रेलम रेलबा, कोरोना गईल हार बाहो, ये कबू न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, मचनन ठेलबा, निवेश जोरदार बा, बढ़ल रोजगार बा, पूरा भारतीय कहता, मोदी जी के प्रेम में, मोदी जी के प्रास्ते में देश यह कहता, क्या यूपी में सब्बा, पहचान बा, मंदिर निर्माण बा, दुनिया में भइले, जय जय श्री राम बा। रवि भाई जवाब भी आ गया इसका, यूपी में काबा। कोई हम सुने तो महिला कलाकार ने सुना आपने? हाँ, हम सुने को महिला कलाकार ने गाया है, हम उनका सम्मान करते हैं। मैंने तो अपनी सच्चाई बताई। अगर सामने वाले लोग कोई झूठ बता रहे हैं तो उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मैंने विजुअली इसीलिए शूट किया, जो वर्ड थे पीछे बैकग्राउंड में विजुअल्स भी जा रहे हैं, और वो विजुअल्स वहीं उत्तर प्रदेश के, तो उसका कोई काट ही नहीं, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। अब शब्दों में झूठ बोल के कोई शब्द आ जाए, कलाकार का सम्मान करता हूँ, बाकी मैंने सच्चाई बोली, मैंने अपनी सरकार की सच्चाई बोली, अपने मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी की सच्चाई बताई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच बताई, उनकी मेहनत बताई, उनके दिए हुए केंद्र की सारी योजनाओं को बताया, लाभार्थियों की बातें बताई कि मकान से लेके, शौचालय से लेके, अनाज से लेके, मुफ्त इलाज से लेके, वो सारी चीज़ें, वो बिजली से लेके, सड़क से लेके, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी। सो इट्स द ट्रुथ, जो कभी हुआ नहीं था, बिकॉज मैं यूपी का हूँ, मैं वहीं का हूँ, और मैं गांव देहात का लड़का हूँ, शूटिंग में भी घूमता था। तो ये 10 मिनट में तैयार किया था क्या? आप कह रहे हैं 10 मिनट में तैयार कर दिया? 10 मिनट में, हाँ 10 मिनट में गाना। वो गोरखपुर के छोटे से स्टूडियो में गया था। फिर उसके बाद कुछ मुझे चाहने वाले बच्चे हैं, वो लखनऊ में, उनको मैंने बोला इसको तुम आप लोग ये कर दो। मैं कोई और काम कर रहा था, वहाँ क्रोमा कर लिया, तो उसको सब प्लान करके, सब ऑल माई फ्रेंड्स दे हेल्प मी। मैंने फ़ोन पे खाली सबको बताया तुम ये कर देना, ये डालना, और ये सारी शॉट्स लोग लिए और उसको मर्ज किया। और ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने में ये प्लान किया हुआ है। 30 साल से मैं सिनेमा का छात्र हूँ, तो थोड़ा ये ब्रेन थोड़ा शार्प है एक्टिंग और सिनेमा क्रिएटिविटी में। अच्छा, यूपी में सब बात, तो बीजेपी कहाँ खड़ी है सियासी लड़ाई में? कहाँ देख रहे हैं आप, कहाँ खड़ी है बीजेपी? रिकॉर्ड टूटेगा 35 सालों का। 300 पार। यस, यही होगा। ये कभी नहीं हुआ था।
यही होगा और ये पूरा उत्तर प्रदेश ये बोल रहा है। देखिए भैया, आप भी वहीं पे आपका मकान लेंगे जहाँ पे आपको सुरक्षा मिलेगी। सबसे पहले आपका भी घर जहाँ वहाँ बहन बेटी है, मेरी बेटियाँ हैं, जहाँ आप वहाँ पर सबसे पहले वहीं रहना चाहेंगे, उसी आदमी को वोट करेंगे जो आपको सुरक्षा देता है, मकान देता है, आपको घर आते हो बिजली जलती, बिजली आ गई, आपको सड़क दे देते हैं, आपको इलाज के लिए पैसे दे देते हैं, आपकी सुनी जाती है, आपके साथ रहते हैं, तो आप उन्हीं आदमी को वोट देंगे। तो हर आदमी ने तय किया भैया लाभार्थी हैं वो मुस्लिम समाज की महिलाएं भी हैं, वो भी देना चाह रही, यादव समाज की महिलाएं भी, हर वो औरत हो, हर वो महिला, हर वर्ग की जिनको ये विरोधी लोग कहते हैं हमारा वोट है, उनकी महिलाओं से भी पूछिए। भले पुरुष उनके जो सपा के या कांग्रेस के या बसपा के पुरुष यहाँ वहाँ चले जाएंगे जी, शायद चले गए, लेकिन महिलाएं, हम लोगों को वोट मिल रहा है, वोट प्रतिशत महिलाओं से, और मोदी जी को बहुत बहुत मानती हैं, बहुत सम्मान करती हैं। योगी जी को बोलिए बाबा जी के वोट देवो, बाबा जी हमरा के ही देना, 18 महीना से हमके अनाज आवता, हमके सुरक्षा मिलता, हमके पैसा आयल, तो हमारे 6,000 रुपया खाता में किसान के मिलल। सब लोगों को भाई आत्महत्या, दंगे नहीं हो रहे हैं। इमेजिन, दंगे नहीं हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 2017 से दंगे नहीं तो हर तीसरे दिन दंगे होते थे। तो ये सारी चीजों को अगर आप गणित करेंगे, बच्चों ने पलायन छोड़ दिया। जब मैं आपको एयरपोर्ट दे रहा हूं, जब आपको मैं मेडिकल फैसिलिटी दे रहा हूं, एजुकेशन दे रहा हूं, सरकारी स्कूल को दुरुस्त कर दिया जा रहा है, आपको अनाज मिल रहा है, आपको पैसा खाते में मिल रहा है, आपको सम्मान मिल रहा है, आपको सुरक्षा मिल रही है, आपकी बहन बेटियों को सुरक्षा मिल रही है, आपको पक्षपात नौकरी, सरकारी नौकरी में कोई जात बिरादरी देख के नौकरियां नहीं दे रही, सब कुछ क्लीन, क्रिस्टल क्लियर आपके मुख्यमंत्री जी पर, महाराज जी पे एक दाग नहीं है, एक कलंक नहीं है, करप्शन का दाग नहीं है। तो आप क्यों नहीं वोट दोगे? सब भाई, ये जितने विपक्षी विरोधी लोग जाएंगे वोट लेने, इनको पूछेंगे भैया अच्छा सुना हो कहाँ रहला कोरोना में, कोविड में तो कोनो नेता जमीन पे ना रहल। आजमगढ़ में खुद माननीय अध्यक्ष सपा के आजमगढ़ कभी नहीं गए। कभी ये कोई भी वोट लेने जो निकल रहा है, इन लोग से पूछना चाहिए सब समाज को कि भैया अच्छा बैठा यार, तरह के हम वोट काहे दें, का कैला तू। ये लोग 10 काम गिनवा दें, ये लोग 5 काम गिनवा दें अपनी बिरादरी के लिए। इन लोग की सरकार थी, ये लोगों ने क्या किया, अपने वोटरों के लिए क्या किया। नहीं तो फिर ये लोगों को जानना चाहिए क्यों अब जाके भाजपा को सब करना पड़ रहा है। क्यों मेडिकल कॉलेजेस से लेके स्कूल से लेके एजुकेशन, सड़क, एयरपोर्ट फैसिलिटीज, एवरीथिंग। रवि भाई, ये चीजें आपके मंत्रियों को क्यों नहीं दिख रही फिर? जी जी, वो जो भागम भाग लगी हुई है यूपी में, सब बात तो मंत्री सारे क्यों छोड़ रहे हैं, विधायक क्यों छोड़ रहे हैं, दर्जन भर छोड़ गए, ये क्यों हो रहा है ये सब? देखिए मैं आपको आज मैं सत्य बताऊं। हाँ जी बताइए ना। इन सबको खबर मिल गई थी कि लोग अपने क्षेत्र से बुरी तरह हार रहे हैं। ये लोग कोई बेटी के लिए वोट, कोई बेटे के लिए टिकट मांग रहा था। देखिए जहां आप स्वार्थी होते हैं वहां भागते हैं, नहीं तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को कौन पागल, कोई पागल ही होगा जिसको मिर्गी का दौरा वही छोड़ेगा। जब आपका स्वार्थ होगा, जब आपको पता आपकी टिकट कटनी, लोगों ने अंदर से कहीं से खबर निकाल ली होगी कि इनकी डेफिनेटली टिकट कट रही है। दूसरा भाई, अब यहाँ पर परिवारवाद और यहाँ पे खानदान, बिल्ली बकरी, वो कल बोले भैंस को भी टिकट दो, उसको भी दो, बच्चा को भी दो, बेटी को भी दो, दामाद को भी दो, सबको दो। तो व्हाट नॉनसेंस है। एक कार्यकर्ता पूरे टाइम से मेहनत कर रहा है, जिंदगी रगड़ दिया, पार्टी संगठन उसको टिकट देगी कि आपको देगी, और आप जीत भी नहीं रहे हैं। आप कभी अपने क्षेत्र में पहुंचे भी नहीं होंगे, आपका विरोध है। ये सारे हारने वाले थे तो समाजवादी पार्टी क्यों ले रही है? कल मैं गोरखपुर में नहीं जाऊं, मैं काम नहीं करूं धरती पर, तो मुझे भी, मेरा भी टिकट का, मेरा भी विरोध होगा। ये भाई जो मैं काम किया हूं तो सुपरस्टार बना, मेहनत कर रहा हूं, पार्लियामेंट में बोल रहा हूं, लड़ रहा हूं, तो मैं दिखाई दे रहा हूं, तो मैं आपके समक्ष 2 शब्द बोलने के लायक बना। आज आप सुन रहे हैं मुझे, आप मुझे चैनल पे लाए अपने। नहीं रवि भाई, अगर ये सब हारने वाले थे, इनको कोई पूछ नहीं रहा था, ये हारने वाले थे, तो इन सब फिर इनको ये समाजवादी पार्टी क्यों ले रही है फिर? हाँ भाई, वो मैं सुना कि वहां पे लोग सब अपना बाल नोच रहे हैं। ये आपको अंदर की बात बताएं, बहुत परेशान हो गए जब से ये लोग वहां गए। वहां उन लोग का पूरा बंटा धार कर दिया। पिछले 3 दिन से एकदम ग्राफ थोड़ा बहुत बुलबुला उठा था, वो भी फुस होके गिर गया। ये लोग सब पागल हो चुके हैं कि ये क्या मुसीबत मोल ले लिए। उनको उस टाइम गर्मी मिल गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी ये सब अपनी सब टोपी निकाल के बाल नोच रहे हैं कि हम क्या कर दिए। उनके कार्यकर्ता सब पागल हो गए कि ये लोग तो सब हम लोग के लिए वो हो गए, ये क्या कहते हैं, बोझा, ये सब बोझा आए हैं, ये सब उनके लिए माइनस हो गया ये। क्योंकि जनता का, क्योंकि उनके पुराने स्टेटमेंट सब आ गए कि ये लोग क्या बोलते थे अखिलेश जी के लिए, वो सारे वायरल हो रहे हैं। अच्छा। ट्वीट
कि वही व्यक्ति एक महीने पहले क्या बोल रहे थे और एक महीने बाद क्या बोल रहे हैं। एक महीने पहले भाजपा की जय जयकार कर रहे थे, हमारे कार्यों के कि सारे अनुसूचित जात को हर सबको सब कुछ प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ दिया, सारे लाभार्थी उसी बिरादरी के हैं, सब कुछ पिछड़े अगड़े को सबको देखा गया। अचानक एकदम कह रहे हैं कि नहीं वहां पूछा नहीं जा रहा, तो एकदम कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उन लोगों के कथनी करनी में अंतर हो गया। तो ये सारे नेता पकड़े गए, सबका चेहरा मुखौटा उतर गया और एकदम ग्राफ गिर गया सपा का। अच्छा, योगी जी गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे? अखिलेश जी कह रहे हैं उन्हें पहले ही घर भेज दिया बीजेपी ने, 11 तारीख को जाना था, पहले ही घर भेज दिया। अरे नहीं, देखिए अभी जब आदमी हार की तरफ होता है तो कुछ भी शब्दों का बयान करता है, चिरंजीवी, ये भगवान राम के भी अस्तित्व को भाजपा का वैक्सीन है, ये सब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारे शब्द ऐसा बोले, भाजपा एक संगठन है जहाँ पे जो आदेश होता है वह वहीं पे लड़ता। ये बहुत बड़ी पार्टी है, यहाँ पे बहुत लेयर्स हैं, आदेश आता है ऊपर से कि आपको यहाँ से लड़ना है। आप उसी तरह भाजपा को पहले जानना बहुत जरूरी है कि भाजपा एक विश्व की इतनी बड़ी पार्टी क्यों है। एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है जहाँ पर डिसाइड होता है, सर्वे होता है, केंद्र का सर्वे, राज्य का सर्वे, इंटरनल सर्वे, जमीनी सर्वे, कार्यकर्ताओं का सर्वे, सबसे पूछा जाता है, सांसदों, विधायक, एक पार्षद, एक बूथ अध्यक्ष से भी पूछा जाता है कि माहौल क्या है। जमीन पे जाते हैं, घूमते हैं, साइलेंटली पूछते हैं, तब एक डिसीजन बना जाता। तो जो आदेश आया उस वक्त मैं मंदिर में था, मैं महाराज जी के साथ था, खिचड़ी का दिन था, मकर संक्रांति थी, मैं वहीं, परसों की बात है ये, आई वॉज राइट फ्रंट ऑफ हिम एंड ही जस्ट स्माइल्ड, ही सेड, तो बस वो स्माइल, मुस्कुराए वो कि जो स्वागत है, जो 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 पार्टी निर्णय लेती यहाँ पर, यू कांट, ये भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर, यहाँ ऊपर से शीर्ष नेतृत्व तो डिसाइड करता, हम लोग कोई डिसाइड नहीं। वो आपका फैसला है, पार्टी का फैसला है, उस पर नहीं मैं। अखिलेश यादव कह रहे पहले ही घर भेज दिया, चुनाव से पहले 11 तारीख को घर जाना था वापस गोरखपुर, पहले ही भेज दिया, ये कह रहा हूं मैं। नहीं, मैं अखिलेश जी, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, अखिलेश जी आप चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? अभी छोड़िए ना, मैं मायावती जी से जानना चाहता हूँ आप कहाँ से लड़ रही हैं, अखिलेश जी कहाँ से लड़ रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश जानना चाहता है कि आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, जो ये तो वॉरियर थे, ये तो सामने आ गए, मैं तो लड़ने तैयार हूँ। अगर इनके काम में कोई कमी होती तो महाराज जी नहीं डर जाते। अपने क्षेत्र में आदमी अपने घर में तो ज्यादा डरता है कि अपने घर में डरा दे, तो वो तो आ गए सामने समक्ष। अभी पूरा उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा है, अखिलेश, माननीय अखिलेश जी आप अब कहां से चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के फेस का? अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक तो आपकी तस्वीर को लेकर भी विवाद हो गया था थोड़ा, दलित के घर खाना खाने को लेकर, उसमें वो लोग आपसे सवाल पूछ रहे थे कि वो आपके बर्तन अलग है उनके हाँ, वो क्या हुआ था? ये भाई, हम देखिए, हम छीने नहीं, कोई बर्तन वो हमारे लिए आया था स्टील का, उनको लगा सांसद जी को खिलाएंगे। चलिए ये विवाद खत्म करता हूँ, मैं कभी आंसर नहीं करता ट्रोलर्स का, मेरे हर बात पे ट्रोल होता हूँ मैं। तो मैंने, वो आया था, उन्होंने स्टील का मेरे लिए, मैंने हटा दिया था। मैं बोला वो सब लोग क्या, उनके घर में गए, हम लोग 6 जगह उस दिन खा रहे थे, सब उस था। तो सांसद हर गांव में मैं जा रहा था, तो जहां जा रहा था बैठ जा रहा था, और जहां पे लोगों ने प्लेट रख दी और मेरे पास सामने स्टील का रखा बर्तन, मैंने उसको हटा दिया। मैंने बोला वो जो हमारे चाचा बैठे थे बगल में, हम बोले वो खाएंगे जैसे वैसे हम खाएंगे, और मैं खाने लगा और बड़े आनंद से खाया। मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको भेजूंगा, और बड़ा आनंद रहा। लेकिन अभी सपा बसपा लोगों को तो एकदम मिर्गी की बीमारी आ गई, हमारा कुछ भी वो आता है और उसको ट्रोल मार कर रहे हैं, और अब कुछ मेरे गाने को लोग ट्रोल कर दिए, ये लोग पूरा झंझना गए कि ये क्या हो गया। माहौल पूरा बीजेपी में हो गया उत्तर प्रदेश में, सब लोग पूरा माहौल बना दिए कि काल वोट हो जाए, मार टाप 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 गड़गड़ा के वोट हुर्रा के दियल जाए, महाराज जी के फिर मुख्यमंत्री बना जाए। यही सब पागल हो गए कि ये क्या हो गया। हम लोग सब देसी लोग हैं, खांटी लोग हैं, हम लोग जब आके बोलते हैं तो समाज हम लोगों का साथ देता है। मेरा समय भोजपुरिया समाज, तो ये स्टील के बर्तन ये आपके लिए नहीं थे, ये सामने सांसद हूँ, ये जो दिख रहे हैं तस्वीर में, हाँ, और उसको हम साइड में कर दिया, और दिखाइए, हाँ वो हमारे लिए थे, मैंने उसको साइड में कर दिया। वो एक ही बर्तन है, देखिए पूरे लोग बैठे थे, सबके पास, मेरे लिए एक बर्तन, थाली, और उसको मैंने साइड कर दिया। मैं बोला मैं आपके साथ। तो चलिए आपके माध्यम से ये बात क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं कभी ट्रोलर्स को जवाब देता नहीं, जी, बट आपके माध्यम से ये दिख जाए तो अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई, रवि किशन, गोरखपुर से सांसद, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि भाई। थैंक यू, न्यूज़ 18 को धन्यवाद।